नगर गांव में सूरज नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। कई दिनों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था। उसके पास एक बकरी थी जिसका नाम गुलाबी था। सूरज को अपनी बकरी गुलाबी से बहुत लगाव था। देखिए जी, आज कई दिन हो गए हैं, लेकिन घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। कई दिन हो गए हैं और पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया। ये लीजिए, आ गई आपकी गुलाबी। इसका तो आपको ख्याल रहता है ना, इसलिए रोज ले जाते हुए जंगल। ये तो घास फास खाकर अपना गुजर कर सकती है, लेकिन मैं तो खास नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है। अपने खेत में जो भी फसल बोता हूँ वो होती ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो भाग्यवान, जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकाल आएगा। हाँ, अगर जल्दी से तुमने कुछ नहीं किया तो मैं ही तुम्हारी टूटी झोपड़ी छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, बता देती हूँ तुम्हें। अगली सुबह सूरज अपने खेत में चला जाता है और उसकी बकरी उसकी झोपड़ी में ही बंदी होती है और काफी चिल्ला रही होती है। अरे क्या हुआ? क्यों आज सुबह सुबह इतना चिल्ला रही है? मैं कहती हूँ चुप हो जो, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। आज तो मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। आज तुझे बेचकर कुछ पैसे ही मेरे हाथ आ जाएंगे। कुछ दोनों से कुछ अच्छा भजन नहीं खाई हूँ मेरे, तू किस। जिसके बाद सूरज की पत्नी बकरी गुलाबी को एक चरवाहे के पास बेच देती है और बदले में कुछ पैसे लेकर खुश हो जाती है। शाम को सूरज जब खेत से वापस आता है और देखा है कि उसकी गुलाबी बकरी झोपड़ी में नहीं है, तो दुखी हो जाता है कि उसकी पत्नी बैठकर खूब सारी मजेदार जलेबियां और समोसे खा रही होती है। अरे वाह, ये बहुत ही स्वादिष्ट हूँ, ये बहुत ही मजेदार है। आज तो मजा ही आ गया खा तुम के। ये समोसे और जलेबी कहाँ से खा रही हो? और मेरी गुलाबी कहीं नजर नहीं आ रहा है, आखिर कहाँ गई है? जलेबी और समोसे पास वाली बिमला देकर गई है। हाँ, बड़े मजेदार है। और भला मुझे क्या पता तुम्हारी गुलाबी कहाँ गई होगी। जंगल में खुद चढ़ना चली गई होगा। अब भला यहाँ तो उसे कुछ मिलता नहीं है। जो जाकर ढूंढो अपनी गुलाबी को। कभी जंगल में अकेली जाती ही नहीं है, हमेशा मेरे साथ ही जाती है। फिर भला उसे आज क्या हुआ, जाकर देखा हूँ। सूरज जंगल में गुलाबी को ढूंढने निकलता है। अरे गुलाबी, कहाँ चली गई तू? कहीं कोई जंगली जानवर उसके कुछ कर न दे, हे भगवान। कुछ देर बाद बकरी दिखती है। सूरज को देखते ही डर कर भागने लगती है। भागते भागते वो एक सुंदर पेड़ के पास जाकर रुकती है। अकेले जंगल में क्यों चली आई थी? कब से ढूंढ रहा हूँ, यहाँ क्यों ले आई? तभी सूरज को एक बूढ़ी अम्मा की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है एक बुढ़िया जिसके बहुत लंबे चमकदार बाल थे। क्या हुआ अम्मा, सब ठीक है? क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत अभागी हूँ। इसी जंगल में वर्षों से रहती थी। कल रात एक भयानक आंधी आई, मेरी झोपड़ी उड़ा दी। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। कहाँ जाऊं बेटा? चलो अम्मा, मैं गरीब सही, पर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लूंगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अब आप ही मेरी माँ बनकर रहें। बूढ़ी अम्मा खुश होकर उसके साथ चल देती है। घर पहुंचते ही सूरज की पत्नी गुस्सा। ये कौन है बुढ़िया, और तुम इसे क्यों लाए हो? अम्मा अब मेरी माँ है, इनका कोई नहीं है। हम जैसा खाएंगे माँ भी वैसा ही खाएंगी। अब अम्मा हम लोग के साथ रहेगी। थोड़ा सा चावल लाती है और देखते ही देखते चावल का बर्तन भर जाता है। वो हैरान। अम्मा बड़े मजे चावल खाने लगी और सूरज उसकी पत्नी दोनों देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब सूरज और उसकी पत्नी सो जाती है, तब बूढ़ी अम्मा रसोई में जाती है। सूरज की पत्नी भी चुपके से उठकर बूढ़ी अम्मा के पीछे जाती है। बूढ़ी अम्मा अपनी शक्ति से रसोई के सारे खाली चीजों भर जाती है। तेज रोशनी से खूब सारे चावल दाल भर गया। तो कोई साधारण बुढ़िया नहीं है कि ये तो जादुई है। इसके बाल अचानक से इतने गाने कैसे हो गए? जिसके बाल लंबे होते हैं, पता तो लगाना ही पड़ेगा। तभी थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से सूरज की झोपड़ी से पानी टपकने लगता है। सूरज और उसकी पत्नी ये देखकर घबरा जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारी टूटी झोपड़ी में से बरसात का पानी टपक रहा है।
वो क्या करेंगे जी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करेंगे इस बरसात के? टपकती पानी में ही हमें रात बितानी होगी। इस बरसात को भी अभी। अगली सुबह सूरज जब उठाता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी टूटी झोपड़ी के सामने बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं। जल्दी आओ, ये देखो, हमारी झोपड़ी के सामने आखिरी इतनी सारी ईंटें आई कहाँ से? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अरे, मुझे तो लगता है ये भगवान का चमत्कार है। उन्होंने हमारी सुन लीजिए। अब ईंट से घर बन जाएगा। अब और टूटी झोपड़ी में रहना भी पड़ेगा। अरे हाँ सूरज बेटा, लगता है कि ये भगवान की ही मर्जी है बेटा। तू इन ईंटें से अपना घर बना ले। अपना घर बनाने लगता है और देखते ही देखते बहुत सुंदर सा घर बन जाता है। अरे वाह, हमारा कितना सुंदर घर बनकर तैयार हो गया जी। देखिए तो, ये देखने में कितना सुंदर घर रहा वो है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हमारा घर देखो तो सही, मैं कितना सुंदर है। सूरज बेटा, तेरा घर तो बहुत सुंदर है। वाह वाह, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है बेटा। उसके खेल में बहुत निराले हैं बेटा। जिसके बाद बुद्धि अम्मा हंसने लगती। मुझे तो लगता ये जादू भी ये बुढ़िया नहीं किया होगा। मुझे तो लगता है चुड़ैल बुढ़िया तही है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। कहीं ऐसा ना कि हम दोनों को खा न जाए चुड़ैल। बढ़िया। अगली रात जब अम्मा सो रही थी तभी अचानक उठाकर बाहर जंगल की ओर जाने लगती है। सूरज की पत्नी भी पीछे पीछे जाने लगती है। तभी वो देखती है बूढ़ी अम्मा जंगल में तालाब के पास जाती है। अचानक से तालाब के पास जाके बहुत सुंदर स्त्री बन जाती हैं। तभी तालाब में एक छवि आती है जो दिखने में बहुत भयानक होती है। प्रणाम रानी परी, आपका धरती पर रहने का थोड़ा समय ही शेष बचा है। आप एक जादू नगरी से हैं और परियों की रानी भी है। जादू नगरी को आपका इंतजार है। मैं जानती हूँ, अब मेरा मनुष्य के बीच एक साधारण मनुष्य बन के रहने का समय समाप्त होने को है। लेकिन जितना भी समय बचता है अपने बेटे सूरज के साथ बिताना चाहती हूँ। सूरज बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान है। मैं बहुत ही जल्दी जादू नगरी वापस आ जाऊंगी। जी, जैसी आपकी आज्ञा। सूरज की पत्नी ये सब छुप के देख रही थी। अरे अरे, इसका मतलब बुढ़िया जादुई चुड़ैल नहीं बल्कि जादू नगरी की रानी परी है। अरे वो कितने अच्छे भाग्य हैं हमारे। अब मुझे समझ आ गया, मैं परी की रानी को ऐसे नहीं जाने दूंगा। थोड़ी देर बाद सूरज की पत्नी अपने घर आती है। सूरज की पत्नी सूरज को सारी बातें बता देती है। अरे राधिका, तुम क्या बोल रही हो? सच में माँ कोई जादू नगरी की रानी परी है? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सच बोल रही हो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो परियों की रानी परी है। देखो अम्मा, मुझे सब पता चल गया कि तुम कोई साधारण अम्मा नहीं हो बल्कि जादू नगरी की रानी परी। ये सुनकर अम्मा हैरान रह गए। उनके बुरी अम्मा फिर से सुंदर स्त्री में परिवर्तन हो जाती है। अरे माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने अचानक अपना रूप बदल दिया। ये सच है बेटा, मैं जादुई नगरी की रानी परी हूँ। धरती पर कुछ दिन मनुष्य के बीच रहने आई थी। मैं ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर मैं कुछ दिन रह सकती थी। उस दिन मैं जंगल में तुम्हें बकरी के लिए रोते देखा तो मुझे अनुभूति हो गया तुम्हारा दिल कोमल और बहुत नेक है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ ही कुछ दिन रहूंगी। तुम जिस बकरी के पीछे आए थे वो बकरी तुम्हारे नहीं थी, वो मेरी जादुई शक्ति थी। तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हारी बकरी को एक चरवाहे पास भेज दिया था। जिस गुलाबी से तुम जंगल में मिले और साथ लाए मेरी माया थी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी। तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। इसलिए मैंने अपना भी एक बुढ़िया के रूप में परिवर्तन कर लिया। तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली है। सूरज ये सुनकर बहुत हैरान होता है। धन्यवाद रानी परी, मेरे भाग्य की खुल गया जो आप मेरी माँ बनके मेरे साथ रहने आए। देखो रानी परी, तुम तो जानती हो तुमने इतने दिन हमारे साथ रही हो। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तुम जादू नगरी से हो। मेरे पति ने तुम्हें अपनी माँ समझा है। तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी है। क्या इच्छा है तुम्हारी बेटी? बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। तभी सूरज की पत्नी सच में पड़ जाती है
काफी देर सोचने के बाद रहती है। मुझे बहुत सारा धन, सोना, चांदी, जेवर चाहिए जिसे मैं सबसे अमीर बन जाऊं। अच्छा ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरा करूंगी बेटी। मैं तुम्हें 2 मिट्टी के घरों में सोने चांदी भर के दूंगा, पर तुम्हें दोनों में से सिर्फ पहले वाले को ही चुन है। पहले वाले में ही इतना धन होगा कि तुम्हारे जीवन के लिए वो पर्याप्त होगा, और दूसरा मिट्टी का घर लालच का धारा होगा। दूसरे घर को हाथ मत लगाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा बेटी। सूरज बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ रहकर। अब मेरे जाने का समय हो गया। बेटी, तुम अपना ध्यान रखना, जो मैंने बोला वो भी करना। दूसरे धरों का हाथ मत लगाना। उसके बाद परी गायब हो जाती है। सूरज की पत्नी पहले मिट्टी के घड़े को छूती है, फिर उसे लालच आता है और वो जल्दी जल्दी में दूसरे घड़े को भी छू लेती है। दूसरा, सोने चांदी का मटका छूते ही हुआ काली मिट्टी में बदल गया। देखा तुम्हारे लालच का नतीजा। परी ने मना किया था, फिर भी तुम नहीं मानी और तुमने दूसरा मटका भी छू दिया। अब देखो, सारा धन संपत्ति मिट्टी में परिवर्तन हो गया।